इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसे आज भी तानाशाह का दूसरा नाम माना जाता है। एक ऐसा शख्स जिसके एक फैसले ने पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। राष्ट्रवादी स्कूल का वह विद्यार्थी जिसने न केवल जर्मनी बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में अपनी नस्ल के लिए गर्व और जुनून पैदा कर दिया। आज जब भी कोई नेता अपनी मनमानी करता है तो उसे तुरंत उसी नाम से पुकारा जाता है, एडोल्फ हिटलर। आखिर एक साधारण सा दिखने वाला कलाकार कैसे लाखों निर्दोषों का शिकारी बन गया। हिटलर की कहानी शुरू होती है 1889 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा पर बसे एक छोटे से नगर ब्रानो अमीन में, जहां हिटलर का जन्म हुआ था। वो एक मिडिल क्लास परिवार था। उसके पिता एक कस्टम अधिकारी थे जिसका स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला था। शायद हिटलर के अंदर का गुस्सा यहीं से उपज रहा था। 1908 में अपनी मां की मौत के बाद हिटलर वियना चला गया। उसका ख्वाब था एक महान आर्टिस्ट बनना। वो अपनी बनाई पेंटिंग बेचकर गुजारा किया करता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1908 से 1913 के इन 5 सालों में हिटलर की मनोदशा बिल्कुल ही बदल गई। वहाँ उसके मन में राजनीति और नस्लवाद का जहर घोल दिया गया। कलाकार बनने में फैल हुआ हिटलर अब सिपाही बनने की राह पे निकल पड़े थे। 1914 में पहले विश्व युद्ध का बिगुल बजा। हिटलर ने बवेरिया के राजा से अर्जी लगाई और जर्मन सेना में शामिल हो गया। उसने बेल्जियम और फ्रांस के मोर्चों पर बहादुरी दिखाई, लेकिन सोम की लड़ाई अर्थात बैटल ऑफ सम में वो मरते मरते बचा। यहाँ एक दिलचस्प बात है, आपने हमेशा हिटलर की छोटी मूछें देखी होगी। लोग कहते हैं उसने चार्ली चैपलिन की नकल की है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। 1918 में ब्रिटिश सेना ने मस्टर्ड गैस का हमला किया। हिटलर को गैस मास्क पहनना था, लेकिन उसकी मूछें बड़ी होने के कारण मास्क फिट नहीं बैठ रहा था। जान बचाने के लिए उसने मूछें दोनों तरफ से कटवा दी और वहीं से उसकी पहचान बन गई। युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी हार गई। वर्साय की संधि के जरिए जर्मनी को बेइज्जत किया गया। उसकी सेना छीन ली गई, उसके इलाके बांट दिए गए और सारा इल्ज़ाम जर्मनी पर लगा दिया गया। हिटलर ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो 1919 में एक छोटी सी पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गया। धीरे धीरे उसका कद बढ़ा और पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी कर दिया गया। स्वास्तिक को पार्टी का चिन्ह बनाया गया। हिटलर ने नारा दिया, वर्सराय की संधि का बहिष्कार करो। उसने लोगों के दिल में दबे गुस्से को अपनी जुबान पे दे दी। 1923 में हिटलर ने तख्ता पलट की कोशिश की, जिसे बियर हॉल पुच कहा जाता है। वो नाकाम हुआ और उसे 5 साल की जेल हो गई। लेकिन हिटलर ने मुसीबत को मौका बना लिया। जेल में उसने अपनी किताब लिखी, मीन कैफ मतलब मेरा संघर्ष। इस किताब ने उसे पूरे जर्मनी में हीरो बना दिया। 1929 की महामंदी ने जर्मनी को और तोड़ दिया। बेरोजगारी बढ़ी और हिटलर के लिए मौका बन गया। 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी को 1,40,00,000 वोट मिले और 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। यहीं से शुरू हुआ थर्ड राइख यानी तीसरे साम्राज्य का काला अध्याय। सत्ता मिलते ही हिटलर ने लोकतंत्र को खत्म करना शुरू किया। संसद में आग लगा दी गई और विपक्ष को कुचल दिया गया। लेकिन उसे अपने ही कमांडर अर्नेस्ट रोम से खतरा महसूस होने लगा। जून 1934 की वो रात, जिसे द नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स कहा जाता है, हिटलर ने अपने ही वफादार साथियों और कमांडरों को कत्ल करवा दिया। इसके बाद राष्ट्रपति हिंड्सबर्ग की मौत हुई और हिटलर ने सारे पद अपने नाम कर लिए। अब वो सिर्फ नेता नहीं था, वो था द फ्यूर। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था,
उसने यह बात फैलाया कि जर्मनी की बर्बादी के पीछे यहूदी और कम्युनिस्ट है। ये झूठ था या सच पता नहीं। होलोकास्ट के नाम पर 60 लाख यहूदियों को बेरहमी से मारा गया। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला किया और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इसी दौरान हिटलर का जिक्र भारत के साथ भी हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी के लिए हिटलर से मुलाकात की, जो इतिहास का एक बहुत चर्चित हिस्सा था। 13 साल के करियर में हिटलर ने दुनिया का नक्शा बदलने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे सिर्फ हार और बदनामी मिली। हिटलर आज मर चुका है, लेकिन उसकी विचारधारा और तानाशाही के निशान आज भी दुनिया को डराते हैं। इतिहास गवाह है कि नफरत की बुनियाद पर बना कोई भी साम्राज्य कभी टिक नहीं पाया है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी हिटलर जैसी सोच कहीं पनप रही है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।